तक मोदी है तब तक बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है उस आरक्षण पर कभी कोई आंच आने वाली नहीं। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। आज़ादी से ही हमारे देश में खासकर आरक्षण को लेकर राजनीति होती रही है। अब तक जाति पर आरक्षण लिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने जब बहुमत से सरकार बनाई तो आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण दिया। अब एक बार फिर पीएम मोदी जी की सरकार है, वो भी बहुमत के साथ। ऐसे में आरक्षण को लेकर क्या मोदी सरकार यही प्रक्रिया अपनाएगी और क्या इसका फायदा नुकसान पड़ेगा? आइए इसी पे चर्चा करते हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री सन बेत्रा शोका जी से। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार सर, क्या लगता है, मतलब आरक्षण हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा रहा है और इस पे राजनीतिक दलों ने हमेशा राजनीति की है जाति के आधार पर, लेकिन अब आर्थिक आधार पर मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण दिया। लेकिन अब आगे क्या, जब एक बार फिर बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार एक बार फिर 2019 में आई है, तो आगे इन 5 सालों में आरक्षण को लेकर किस तरह हमारी देश की राजनीति रहेगी? आरक्षण का जो मुद्दा संविधान में भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि पिछड़ी जातियों को और दलितों को उसका पूरा जो है फायदा मिले और वो देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चले। लेकिन इस आरक्षण को राजनीतिक लाभ के कारण जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वैसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि आरक्षण का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक दलित जब एक लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, उसका परिवार सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है और आरक्षित जो है वो फिर रेस में आके सबके साथ बराबरी करके लड़ सकता है और सबके साथ बराबरी करके कंपटीशन में अपने आप को साबित कर सकता है। लेकिन राजनीतिक लाभ के कारण हमारे राजनेताओं ने आरक्षण को इस तरीके से यूज किया कि आरक्षित व्यक्ति आरक्षण की सुविधा के बाद अगर डीएम भी बन जाता है, अगर वो प्रधानमंत्री भी बन जाता है या मुख्यमंत्री भी बन जाता है, अगर राष्ट्रपति भी बन जाता है, तो भी उसको पिछड़ा बोला जाता है, जबकि उसको उस टाइम पिछड़ा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि आरक्षित जब एक लेवल क्रॉस करने के लिए था, एक मोनेटरी स्टेटस को क्रॉस करने के लिए था, जात का आरक्षण इसलिए नहीं था, एक स्टेटस क्रॉस करने के लिए था, लेकिन उसको उन्होंने जात के साथ बांध दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक डीएम का लड़का भी 40% अगर लेता तो उसको आरक्षण के तहत निकल जाता है, जबकि कायदे से उसको जब सारी फैसिलिटीज हैं तो वो नालायक आदमी है, उसको तो आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। आरक्षण किसको मिलना चाहिए? जो ग्राउंड से, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या बिलो लोअर मिडिल क्लास। तो मोदी जी ने ये जो स्वर्णों को आरक्षण दिया, स्वर्णों को आरक्षण उन्होंने दिया आर्थिक आधार पे और 10% ही दिया, लेकिन वो एक ऐसा माइलस्टोन है कि आने वाले समय में इन्हीं 5 सालों में जो मेन आंदोलन होगा वो ये होगा कि जो आरक्षित क्लासें हैं जिनको आरक्षण के तहत रखा गया है, वो ये एक आवाज़ उठाएंगी कि आरक्षण जो है अब जो है आर्थिक आधार पर ही हमको मिलना चाहिए। देखिए, आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण मिलता है तो बहन मायावती ये नहीं बोलेंगी कि मैं आरक्षित हूँ, मैं पिछड़ी जाति से हूँ तो प्रधानमंत्री पद मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो वो एक बैरियर क्लास का बैरियर क्रॉस कर चुकी हैं। सिर्फ बहन मायावती जी नहीं, कोई भी नेता आरक्षण के तहत ये दावा ना करे
अगर वो नेता बन गया तो उसने वो बैरियर क्रॉस कर लिया। हर एक आदमी तो नेता नहीं बनता, एक आम आदमी तो नेता नहीं है। और नेता बनने के बाद जो आप सुविधाएं लेते हैं, जो आपको प्रोटेक्शन मिलता है, जिस तरीके के आपको उसे क्या बोलते हैं, जिस तरीके का आपका तमाम सरकारी सुख सुविधा एक्सपोजर होता है, जिस तरीके का, वो हर एक को तो नहीं मिलता। उसके बाद भी आप आरक्षण का सहारा क्यों लेते हैं? इसी तरीके से लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, वो किसी भी जाति की है, आरक्षित जाति को तो पहले मिलना चाहिए उनके कोटे के हिसाब से, ताकि वो जो है मिडिल क्लास को क्रॉस कर लें। लेकिन किसी भी जाति का व्यक्ति जो है, अगर वो लोअर मिडिल क्लास में आता है तो उसको आरक्षण जो है उसको उसके आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। अब देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आपका आरक्षण वाला जो कोटा बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, और जो गरीब है उससे गरीब होता जा रहा है। जो आरक्षित क्लास है उसका कहीं ग्रोथ नहीं हुआ है, उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनके बच्चे 8th और 10th में सिर्फ 8th 10th तक इसलिए जाते हैं कि उनको जो है वजीफ़ा मिलता है, और उसके बाद उन्होंने वही करना है। अगर उनको आर्थिक आधार पर दिया जाए और उसके बाद उनको इतना क्वालिफाइड कर दिया जाए कि उसके बाद जब वो मिडिल क्लास की श्रेणी को क्रॉस कर जाते हैं तो वो अपने बच्चों को आरक्षण के दंश से ना मारें, क्योंकि आपने आपको आरक्षण के दंश से अलग रखिएगा तब आप compete करते हैं। अदरवाइज आप आरक्षित क्लास में ही रहेंगे तो ग्रोथ कहाँ हुई? तो इसलिए आरक्षण जो है, आरक्षितों को भी, जो आरक्षित वर्ग है, चाहे वो आपका हरिजन है, चाहे वो आपका बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी क्लासेस जो आपकी आरक्षण में आती हैं, उनको उनके आर्थिक आधार के हिसाब से उनको आरक्षण देना चाहिए। अगर आरक्षित क्लास में से कोई व्यक्ति उस लाइन को, बिलो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर जाता है, यानी कि वो जो है एक लेवल क्रॉस कर जाता है, तो फिर उसको आरक्षण से हटा देना चाहिए। उसको खुद ही वो आरक्षण का जो सहूलियत है वो उस क्लास को देनी चाहिए जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जो बहुत गरीब है, उसको दे के उसको ऊपर लाओ। नेताओं के लिए भी ऐसा होना चाहिए। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा, चाहे हम गुजरात में पाटीदार आंदोलन देखें या जगह जगह राज्यों में अपने अपने लिए आरक्षण मानना जातियों का। लेकिन अब जो कि पीएम मोदी जी का जो आने वाला अब ये कार्यकाल है, उनका ये दूसरा कार्यकाल होगा बतौर प्रधानमंत्री, तो ऐसे में अब आने वाले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि आरक्षण का जो मुद्दा है क्या वो फिर गरमाएगा एक बारी फिर? देखिए, आरक्षण का मुद्दा अब जो है पॉजिटिवली सामने आएगा, क्योंकि जो आरक्षित क्लास है उसको ये बात, मेरी बात अगर समझ आ जाती है कि उनका जो हक है वो लोग ले रहे हैं जो उनकी जाति के हैं, लेकिन अपर क्लास में या अपर मिडिल क्लास में या अपर क्लास में, लेकिन वो उसका सहूलियत ले रहे हैं। आप बताइएगा कि एक नेता की जो आय है या उसका जो वर्थ है, जो अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहा है 50,000 करोड़, 40,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, लेकिन वो पिछड़े वर्ग से है, तो वो पिछड़े वर्ग का क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? बजाय उसको उस गली का जो ठीक ठाक बंदा है, शरीफ बंदा है, जिसमें नेतागिरी के गुण हैं, जो आगे आ सकता है, अगर वो आरक्षण के तहत आता है, आरक्षित क्लास में आता है, उसको पूरा उठाओ। मेरी बात समझ आई? सर, ऐसे में मतलब आरक्षण को लेकर जो आपने हमें समझाया, ऐसे में सर अगर आपको पीएम मोदी जी से अगर उनसे कोई अपील करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि पीएम मोदी जी उसे कर चुके हैं आर्थिक आधार पे कर। देखिए, एक बात होती है कि पहले जब किसी चीज़ को करना होता है ना, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है। उन्होंने वो एग्जाम्पल करा है स्वर्णों पे सेट, 10% देख 10% वाला, जिस पे बहुत कुछ हुआ कि भाई 3 लाख पे कर दिया मिनिमम इनकम, या 4 लाख पे कर दिया, या 2 लाख पे कर दिया इनकम का, एक जो है उस पे जो है डिस्कशन चल रही थी। लेकिन आइडिया क्लियर था कि चाहे वो लोअर क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास, चाहे लोअर क्लास है, जो लोअर क्लास है, चाहे वो स्वर्ण है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे अति पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो हरिजन है, कोई भी समाज है, जो आरक्षित हैं,
अब आने वाले टाइम में उनको ये समझ होनी चाहिए कि उनको आरक्षण के लिए जो रिक्वेस्ट करनी है वो आरक्षण जो है आरक्षित क्लास को उसके इनकम ग्रुप के हिसाब से होना चाहिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और आरक्षण जैसे मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर देश में पिछड़े वर्ग की नेतागिरी करने वाले नेता ये बात बोलें जो मैं बोल रहा हूँ कि हम आरक्षण नहीं लेंगे, हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं चाहिए, एक डीएम की सीट पे अगर कोई पहुंच जाता है, एक आईजी बन जाता है, डीआईजी बन जाता है, या अपर क्लास में चला जाता है, या क्लास 1 हो जाता है, वो आगे बढ़ के कहे कि मेरे को आरक्षण नहीं चाहिए, भले ही मैं पिछड़े वर्ग से था। भाई, पिछड़े वर्ग से आप थे, अब नहीं हो, आप डीएम की फैसिलिटी ले रहे हो, आप एक मंत्री की फैसिलिटी ले रहे हो, तो आप कहाँ से पिछड़े रहे? फिर भी आपको आरक्षण वही चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री पद की तरफ जाना है तो भैया मैं तो पिछड़े वर्ग से हूँ, इसलिए हमको वो किया जा रहा है। आप कहाँ रहे पिछड़े? वो सारा एक्सपोजर आपको मिलने के बाद, वो सारी फैसिलिटीज मिलने के बाद जात के आधार पर पिछड़े हो आप, तो वो तो नहीं आपको, वो तो आपके नीचे वालों को हक है जो अभी की जात के हैं, लेकिन वो बेचारे लोअर मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, उनको मिलना चाहिए। तो असल हक जो है आरक्षण का उनको है जो उस स्लैब में पढ़ते हैं, तो उसका एक स्लैब सेट कर दिया जाए और उनको दे के जब वो उस स्लैब को क्रॉस कर जाता है, मिडिल क्लास में आ जाता है या अपर मिडिल क्लास में आ जाता है या लोअर अपर क्लास में आ जाता है, तो उसको आरक्षण नहीं देना चाहिए, उसके परिवार को भी नहीं देना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए जो आरक्षण होता है वो सही तरीके से आर्थिक आधार पर ही देना चाहिए। सिर्फ आर्थिक आधार जाति पहले है, क्योंकि जो जातियां पीछे रह गई हैं, चाहे वो आपका अब आरक्षण की बात कर रहे हैं, आर्थिक आधार पर देखते हैं। स्वर्णों को लिया आपने, मैं आपको ऐसी स्वर्णों की जातियों में से ऐसे लोग बता दूंगा जो इतनी बुरी जिंदगी जी रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, तो उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो उनके लिए मोदी जी ने किया, बड़ा सराहनीय काम किया है। उसी चीज़ को अगर वो आरक्षितों पर भी लगा देते हैं आरक्षण, वही फार्मूला, तो आपका लोअर मिडिल क्लास जो है, लोअर क्लास जो है वो बिल्कुल अपर मिडिल क्लास में आ जाएगा और आपके देश से गरीबी दूर होगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आर्थिक आधार का जो फॉर्मूला है अगर वो आरक्षितों पर भी लगा दिया जाए तो उससे और विकास में, देश के विकास में बड़ी भागीदारी, गरीबी का उन्मूलन होगा। देखो, कांग्रेस ने 70 साल में एक ही मुद्दा था कि हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको कुछ खास लोगों ने उसका जो है फ़ायदा उठाया और उन्हीं के परिवार के लोग आगे बढ़ते रहे। उस जाति, उस वर्ग, उस आरक्षित कोटे को वो मिला ही नहीं। अगर वो मिलता तो 70 साल में क्या अपग्रेडेशन नहीं होती। लेकिन अगर ये जो मोदी जी ने किया है, जैसे स्वर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, यही आरक्षण आरक्षित जातियों को अगर आर्थिक आधार पर अगले 5 साल में लगाते हैं तो अगले 5 साल में आपकी गरीबी हिंदुस्तान से बिल्कुल साफ हो जाएगी। चले सर, ये देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी जी आपकी इस नसीहत को समझते हैं, मानते नहीं मानते हैं। और तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता रानी को दीजिए इजाजत। मैं यहाँ रोकूंगा आपको, मानते हैं या नहीं मानते नहीं, ही हैज ऑलरेडी डन दैट, ही हैज ऑलरेडी डन दैट। अब आप जिसको चाहिए उसको जागरूक होके आगे आना कि ये हमको चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धर्म ज्ञान के साथ आप यूं ही जुटे रहिए।